कॉटन पिंक वर्म, जिसे कपास की गुलाबी सुंडी, सुरही या इल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ये कपास की सबसे विनाशकारी कीटों में से एक है, जिसे भारत में सबसे पहले 1842 में महाराष्ट्र में देखा गया था, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश और बिहार के साथ साथ उन सभी राज्यों में देखी जाती है जहां कपास की खेती की जाती है। भारत के अलावा ये कीट अफ्रीका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील ऐसे सभी देशों में देखा जाता है जहां पर कपास की खेती की जाती है। ये कीट कपास की लगभग 25 से 50% फसल को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट की सुंडी कपास की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है, जबकि इसकी प्यूपा और अडल्ट स्टेज कपास को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इस कीट की सुंडी शुरुआती अवस्था में कोमल टहनियों, पत्तियों और फूलों को खाती है, और जब फसल में टिंडे लगने शुरू हो जाते हैं तो वो उन पर अटैक करती है और उनमें छेद बना करके अंदर घुस जाती है। ये सुंडी जब छोटे टिंडों पर अटैक करती है तो टिंडों के बढ़ने के साथ साथ छेद भी बंद हो जाते हैं, परंतु बड़े टिंडों में छेद अक्सर खुले रह जाते हैं। सुंडी कपास के अंदर घुसकर सभी बिनोलों को नष्ट कर देती है, जिससे प्रभावित पौधे के टिंडे समय से पहले खिल जाते हैं। इस कीट का प्रकोप अमेरिकन कपास में सबसे अधिक देखने को मिलता है और इससे प्रभावित पौधे के टिंडे में लगभग 10 सुंडियां तक पाई जाती हैं, और कपास की फसल में इसका प्रकोप मई जून से लेकर सितंबर तक रहता है। इस कीट के जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं: एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। इस कीट की अडल्ट फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के 2 से 6 दिन बाद अंडे देना शुरू करती है, और ये मई के महीने में पौधे के कोमल भागों पर अंडे देती है। इस कीट की फीमेल एक बार में 125 अंडे देती है, जो आकार में 0.5 mm लंबे और 0.3 mm चौड़े होते हैं। इन अंडों का कलर शुरुआत में सफेद और बाद में हल्का भूरा हो जाता है। 4 से 21 दिन बाद इन अंडों से सफेद काले सिर वाली सुंडी निकलती है, जो बाद में गुलाबी रंग में बदल जाती है। शुरुआत में यह सुंडी 1 mm लंबी और पूर्ण विकसित होने के बाद 13 mm लंबी व 2 mm चौड़ी हो जाती है। 10 से 30 दिन के बाद सुंडी का जीवन काल पूरा हो जाता है, जिससे ये लार्वा में तब्दील हो जाती है। ये एक भूरे रंग के पतले खोखले में बंद रहता है, जो 6 mm लंबा और 2.6 mm चौड़ा होता है। ये प्यूपा पेड़ के आसपास सूखी पत्तियों पर या जमीन पर पड़ा रहता है। प्यूपा के जीवन चक्र के 20 दिन पूरे होने के बाद इससे एक अडल्ट निकलता है, जो 7 mm लंबा और 16 mm चौड़ा होता है। इस कीट का अडल्ट भी सर्दियों के दिनों में मर जाता है, और इस कीट की जो फीमेल होती है वो 56 दिनों तक जीवित रहती है, जबकि इसका मेल कीट जो होता है वो 20 दिनों तक जीवित रहता है। इस प्रकार इनका जीवन काल 22 से 77 दिनों तक का होता है। कपास की फसल में इस कीट को नियंत्रित करने के लिए डेल्टा टाइप फेरोमोन ट्रैप का यूज किया जाता है। जुलाई से सितंबर के महीने में जब इस कीट का प्रकोप अधिक रहता है तो 5 से 6 बार ट्राइजोफोस 40% EC या स्पाइनोसेट 48% SC का छिड़काव किया जाता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में इस कीट की समस्या ज़्यादा रहती है वहाँ पर ट्राइजोफोस 40% EC और एल्फामेथिन 10% EC का छिड़काव किया जाता है। गुलाबी सुंडी की लार्वा को नियंत्रित करने के लिए कुछ नेचुरल एनिमी जैसे एम ग्रीन इंसेक्ट का उपयोग भी किया जाता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए कई राज्यों ने समय समय पर लीगल कानून भी बनाए, जिन्हें कॉटन पेस्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज ऑफ द मिनिस्ट्री फूड एंड एग्रीकल्चर के अनुसार बाहर से आई हुई कपास को बंदरगाहों पर क्वारंटाइन करना आवश्यक